सियासी पारा गरमा दिया है। रिपोर्ट दे दिए। लोकसभा के तीसरे चरण में 7 मई को मतदान है। ऐसे में एक सीट ऐसी है जहां सबकी नजरें हैं और वो है मध्य प्रदेश का राजगढ़। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह 33 साल बाद मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार सांसद रहे रोडमल नागर से है। एक और जहां नागर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह स्थानीय मुद्दों पर। दरअसल छिंदवाड़ा के बाद राजगढ़ दूसरी ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जो चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसे छिंदवाड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के कारण चर्चा में थी, तो वैसे ही अब दिग्विजय सिंह के चलते राजगढ़ चर्चा में है। छिंदवाड़ा की तरह राजगढ़ का चुनाव भी रोचक और कड़े मुकाबले का है। यहाँ बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से मैदान में उतरी है, लेकिन बीजेपी के लिए सब उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ रोडमल नागर के सामने कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बड़ी चुनौती है, जो 33 साल बाद अपना किला बचाने के लिए रण में उतरे हैं। ऐसे में बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ खास रणनीति बनाई है ताकि राजगढ़ में कमल खिल सके। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि राष्ट्र यज्ञ के समान यह चुनाव हो रहा है। पूरे देश में जो राष्ट्र के सामने संकल्प हैं, उसको पूर्ण करने के लिए मतदान का प्रयोग किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर हर लोकसभा सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी ही चेहरा हैं, प्रत्याशी हैं, उनकी नीतियां ही हमारी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो स्वाभाविक तौर पर इस भी लोकसभा सीट पर आज हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री जी के लोकप्रिय चेहरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जनता भी उन्हीं की गारंटियों पर विश्वास करके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। दरअसल राजगढ़ में भी बीजेपी हिंदुत्व के मामले को लेकर दिग्विजय सिंह को घेर रही थी और उन्हें हिंदू विरोधी बताने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिग्विजय सिंह भी इस मामले में माहिर खिलाड़ी निकले और उन्होंने भी बीजेपी के स्टाइल में ही चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई, जिसके बाद बीजेपी ने पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर शिफ्ट कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की सभा, सभी अब मोदी के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। एक और जहां बीजेपी दिग्विजय सिंह के खिलाफ चारों तरफ से चक्रव्यूह रच रही है, तो वहीं दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ की जनता के सामने इमोशनल कार्ड खेलते नजर आए। उन्होंने इस चुनाव को आखिरी बताकर जनता से ज्यादा वोट देने की अपील की। साफ है, कांग्रेस भी ये जानती है कि राजगढ़ में बीजेपी की जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि ये दिग्विजय का गढ़ है। बीजेपी ये बताई कि रोडमल नागर जी ने एक कोई उपलब्धि से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 1991 में दिग्विजय सिंह ने फिर वापसी करते हुए प्यारेलाल खंडेलवाल को हराया था। वहीं 2014 और 2019 से बीजेपी की रोडमल नागर चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट इस समय हॉट बन गई है, क्योंकि वहां पर फॉर्मर सीएम दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को जबरदस्त टक्कर देने का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि उनका जो आरोप है सिटिंग एमपी पर कि वो विकास के मामले में वहां पीछे रहे। साफ है, लोकसभा के चुनाव में राजगढ़ में मुकाबला कड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं और विधायक के साथ 10 साल तक मुख्यमंत्री। इस नाते क्षेत्र में उनके पास अच्छी टीम है और अच्छा संपर्क भी। वहीं दूसरी ओर दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी के रोडमल नागर हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, और तीसरी बार उन्हें बीजेपी ने राजगढ़ से मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा कि जनता 7 मई को किस पर भरोसा जताती है। टीम न्यूज स्टेट। और छत्तीसगढ़ में जहां कभी बंदूकों के डर से लोग घरों से नहीं निकलते थे, इस बार वहां 55 बूथों को शिफ्ट किया गया, तो 86% मतदान हुआ। बूथ शिफ्टिंग के सकारात्मक परिणाम आए। वोट की चोट से नक्सलियों की धमकियां बेअसर, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल 2019 के मुकाबले इस साल वोटिंग में इजाफा हुआ है। नक्सली क्षेत्रों में भी जमकर वोट पड़े हैं। जहां कभी वोट डालने पर उंगली काटने की धमकी दी जाती थी, वहां की जनता ने वोट की चोट से नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। और यही वजह है कि पहले और दूसरे चरण में सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। दरअसल इसकी वजह पोलिंग बूथों को शिफ्ट करने की मानी जा रही है। 34,809 वोटरों की मांग पर अलग पोलिंग बूथ बनाए गए। नक्सलियों की धमकी के बीच पोलिंग बूथ शिफ्ट किए गए।
पास के गांवों और हेडक्वार्टर के नजदीक 55 बूथ बने थे। 55 बूथ शिफ्ट किए गए तो 86% लोगों ने वोट किया। कई बूथों पर 80% से ज्यादा वोट पड़े। 25 बूथों पर 70 से 80% तक वोट पड़े। 22,392 वोटरों ने वोट किया। पोलिंग बूथों को नक्सल क्षेत्र से आसपास शिफ्ट किए जाने की वजह से ही प्रदेश में औसत 67% तक वोटिंग दर्ज की गई, तो कई पोलिंग बूथों पर बम्पर वोटिंग हुई। मोहल्ला मानपुर में दुमार घुंचा में 86.36% वोटिंग हुई। पाटन वाडवी में 85.27% वोटिंग दर्ज हुई। पेंडोडी में 84.08% वोटिंग दर्ज की गई। इरकोड में 83.58% वोटिंग दर्ज हुई। केशकाल विधानसभा में 83.59% वोटिंग दर्ज की गई। दरअसल नक्सल क्षेत्रों में चुनाव आयोग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका बड़ा असर वोटरों पर हुआ। तो वहीं इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि लगातार सरकार की ओर से नक्सल विरोधी अभियानों को अंजाम दिया जा रहा है। 15 दिन में 2 बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन हुए हैं। 30 अप्रैल को कांकेर में 10 नक्सली ढेर हुए। 16 अप्रैल को कांकेर में 29 नक्सली ढेर किए गए। 4 महीने में 45 नक्सलियों को ढेर किया गया। 1 साल में करीब 100 नक्सली मारे गए। और चलिए ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, जहां